अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज महीने की 10 तारीख है और आज हमें रिसीव हुए हैं बहुत सारे पार्सल जो कि हमने किए थे ऑर्डर्स इस महीने की 5 तारीख को। तो आज की वीडियो गौर से देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग बहुत सारे पार्सल्स की। वीवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महीने की शुरुआत चल रही हो तो हमारे हाथ में होता है ढेर सारा पैसा, जिसे खर्च करने के लिए होती है हाथों में खुजली, जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। देखते ही देखते 20 तारीख आ जाती है और पैसा होता है ख़त्म और टेंशन होती है शुरू। आखिरी 10 दिन तो यूँ गुज़रते हैं जैसे फाके पड़ गए हों। अरे भई, ऐसा नहीं है कि खाने-पीने को कुछ नहीं होता, होता सब कुछ है, बस हाथ में पैसा नहीं होता। क्योंकि सारी ज़रूरत की चीज़ें तो हम पहले ही मँगा-मँगा के रखते जाते हैं। जब महीने का आखिरी अशरा आता है तो हाथ खाली-खाली सा महसूस करते हैं। फिर इंतज़ार शुरू होता है अगले महीने का। पहले 5 दिन इसी खुशी में गुज़र जाते हैं कि 1-2 दिनों में तनख़्वाह मिल जाएगी, फिर तनख़्वाह मिलती है तो यूटिलिटी बिल्स और ग्रोसरीज़, रेंट, फ्यूल, बच्चों की ज़रूरियात, पढ़ाई के अख़राजात पूरे करते-करते 15 तारीख आ जाती है। व्यूअर्स, मैं भी ना बस बातों से बातें निकालती जाती हूँ। वापस आते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। पहला डब्बा जो कि साइज़ में कितने बड़ा था, इसमें से क्या निकला था? इसमें निकला था फ़ोन स्टैंड, जो कि मैंने ऑर्डर किया था आप सबके लिए। आप सबके लिए, हाँ भई, स्टैंड की हेल्प से मैं बनाऊँगी आप सबके लिए नई-नई वीडियोज़, ताकि आप सब देख सकें, फिर लाइक करें, फिर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। बालाज के बाकी पैकेट्स में निकले थे कोको पाउडर, केक बेकिंग पैन, स्पैचुला, किचन ग्लव्स और इसी तरह किचन की छोटी-मोटी चीज़ें। अब बारी आती है छठे पैकेट की, जिसमें से निकली जीन्स की एक पैंट जो कि ऑर्डर की थी मेरे हस्बैंड ने, लेकिन ओपन करते ही इनके फेस एक्सप्रेशंस बदलते दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि ये तो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसे कि ऑनलाइन वीडियो में दिखाई दी गई थी। ये तो बिल्कुल रफ स्टिचिंग में है। जनाब, मैंने तो जल्दी से वापस रखी पैकेट में और खोलने लगी, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि ये पैंट तो वापस जा ही जाए। तो जनाब, अगले पैकेट में से निकले बलाज के 2 ट्राउज़र्स। ये तो बहुत ही अच्छा और गर्म स्टफ़ निकला, जैसा देखा था इससे कहीं अच्छा। बलाज के ट्राउज़र्स स्कूल जाने के लिए, चाइना में क्योंकि मौसम काफ़ी सर्द होता है तो इसलिए बहुत ही गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसलिए बालाज के 2 ट्राउज़र्स ऑर्डर किए थे, क्योंकि इस तरह के ट्राउज़र्स पहले भी हम ले चुके थे। चलिए तो व्यूअर्स, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्सल में से क्या निकलता है। लें जी, ये है बालाज के बाबा की वार्म जैकेट, जिसे ओपन करने के लिए जनाब आला खुद ही मैदान में आ गए। अरे क्या कमाल जैकेट थी, कलर, स्टफ़, स्टाइल सभी बेहतरीन पाया। बालाज बेसब्रा हुआ जा रहा था, कह रहा था कि पहले मेरा पार्सल खोलें। जी हाँ, बालाज का पहले तो पार्सल आ चुके हैं, लेकिन ये पार्सल था कुछ ख़ास, जिसमें निकलना था बालाज का व्हाइट बोर्ड। जी हाँ, व्हाइट वॉल्स को बचाने का बेहतरीन तरीका। क्यों, बालाज साहब तो बहुत ही एक्साइटेड और हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। मिनसा भी अनबॉक्सिंग को एंजॉय करती हुई दिखाई दी। तो व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे थे मिडिल क्लास फैमिलीज़ की इनकम एंड एक्सपेंसेस पर। तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ की सैलरी का 70% तो इन्हीं चीज़ों पर खर्च हो जाता है, यानी रनिंग एक्सपेंसेस पर। बाकी रहा 30%, तो उसमें से 20% या तो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट या फिर घर की कंस्ट्रक्शन या फिर सेविंग अकाउंट के खाते में रख लिए जाते हैं। बाकी का रहा 10%, तो 10, जिसमें से 5% चले जाते हैं किसी मेडिकल इमरजेंसी को टैकल करने के लिए, और बाकी के 5% होते हैं हमारी अय्याशी, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में चल जाके खाना खा लिया जाए, या ट्रैवलिंग कर ली जाए, या किसी रिश्तेदार की शादी-शुदी अटेंड की जाए। जब उसके बाबा व्हाइट बोर्ड को फिक्स कर रहे थे तो बाला साथ-साथ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि बाबा इसको यूँ करना है, यूँ नहीं करना, देखिए मैं आपको मैप देखकर बताता हूँ, इसको यूँ फिक्स करें, ये नेल यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं। वैसे अगर बच्चों को अपने साथ काम में इन्वॉल्व रखा जाए तो इसके 2 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, उनकी लर्निंग भी होती रहती है, बहुत कुछ वो सीखते हैं, और दूसरा, काम में फड्डा भी नहीं डालते। बोर्ड तो ऑनलाइन ले लिया, लेकिन इसको जोड़ने पर काफ़ी मेहनत हुई। खैर से मेरे हस्बैंड की तोड़-जोड़ में अच्छी स्किल्स हैं, तो आधे घंटे की मेहनत के बाद बिलाखिर बोर्ड अपनी फाइनल शक्ल में सामने आ ही गया। तो ये लीजिए जनाब, बोर्ड का बोर्ड, बचत की बचत।